पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। लॉ कुरानी ज़रूर देखा करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। याद कर लें, यानी अपने माइंड में इसको महफूज कर लें। दुआ पढ़ें, माइंड में प्रिजर्व कर लें इस दुआ को भी और लॉ कुरानी को भी। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से। फ़िक्र और गम नहीं, इसका मतलब कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती और आजिज़ी से, ठीक है ना, और बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से, लोगों के दबाव से। देखिए, एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 2 और 3 बात करेंगे चैप्टर 2 का। ये सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबल टेक एक प्राइवेट कंपनी है, उसने इस इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और उन्होंने कहा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला हुआ तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज स्पेसिफाइज दैट द arbitrators will be appointed by the chairperson of the arbitration council। एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन लेने, आर्बिट्रेशन काउंसिल हो या आप कह दें किसी हाई कोर्ट के जज से कह देंगे, या रिटायर्ड जज से कह देंगे, मस्जिद का पेश इमाम है उससे कह देंगे, किसी से भी कह देंगे, वो अपॉइंट कर देगा। यानी थर्ड पार्टी उन्होंने तय कर लिया कि अपॉइंट करेगी हमारा आर्बिट्रेटर, हम लोग खुद नहीं अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं वो दोनों, ग्लोबल भी कर ले, इनोवेटिव भी कर ले, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी भी छोड़ दिया। Any dispute arising under this agreement shall be resolved through arbitration. The arbitrator shall be appointed by the chairperson of the arbitration council। जैसे मैंने मिसाल दी आपको, इधर by name भी डाला जा सकता है कि, और reference to their position as chairperson at the time of appointment। आप ये कह सकते हैं कि हमारे दरमियान डिस्प्यूट हुआ, यानी ग्लोबल और इनोवेटिव कहे तो आर्बिट्रेशन चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो है वो किसी को अपॉइंट कर लेगा, या कह दिया कि वो इमरान खान को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है ना, नाम भी डाल सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, इस तरह मैं और आप एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सील परचेज का, हम कह सकते हैं आर्बिट्रेशन जो है वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब करेंगे, या मिस्टर अमजद करेंगे, मिस्टर नुमान करेंगे, जो भी कर सकते हैं सब। ठीक है ना, यानी आर्बिट्रेशन जो है ग्लोबल भी कर सकती है, इसमें एक ग्लोबल सलमान को कर ले, इनोवेटिव शाहरुख को कर ले, या ये कह सकते हैं ये दोनों मिलकर के हम दोनों शाहरुख को ही आर्बिट्रेटर बनाएंगे, ये भी हो सकता है। तीसरा ये कि ये लोग कह दें कि हम ग्लोबल टेक और इनोवेटिव सोल्यूशन कह दें, हम जो है वो मिस्टर जावेद को कह देंगे, वो हमारे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेगा। तो तीन तरीक़े हो गए। एक तरीका क्या है, ग्लोबल अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, इनोवेटिव अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, फिर ये दोनों के आर्बिट्रेटर बैठकर सोल्यूशन करें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल इनोवेटिव मिलकर एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लें। ठीक है, शाहरुख खान को अपॉइंट कर लिया। या हाँ, ये लोग कहते हैं ग्लोबल इनोवेटिव कि हम जो है वो मिस्टर सलमान को अपॉइंट करते हैं, सलमान जो है किसी को अपॉइंट करेंगे, वो हमारा आर्बिट्रेटर होगा। अपॉइंट बाय थर्ड पार्टी, ग्लोबल टेक और इनोवेटिव सोल्यूशन ने जो अपॉइंट किया था आर्बिट्रेटर, वो खुद नहीं किया था बल्कि थर्ड पार्टी से करवाया था, जिसका नाम था आर्बिट्रेशन काउंसिल वालों ने किया था। मिस्टर चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल जो है अपॉइंट मिस्टर अहमद को उन्होंने, और मिस्टर लारा को आर्बिट्रेटर से अपॉइंट कर दिया। इसने थर्ड पार्टी ने दो आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकती है, वो एक भी कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल टेक ने और इनोवेटिव ने किस पर छोड़ दिया है, आर्बिट्रेशन काउंसिल में छोड़ दिया है। अब वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, तीन करे, उसकी मर्जी। ठीक है ना, या उसको बता दिया जाएगा आप दो कर लो, तीन कर लो। कौन बताएगा, ग्लोबल बताएगी, इनोवेटिव बताएंगे। इररिवोकेबल अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होते हैं उनको आप हटा नहीं सकते, उनको अपॉइंट करने के बाद उसका फैसला मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मान रहा, तुम हटो यहाँ से, मैं तुम्हें आर्बिट्रेटर नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट होने के बाद उसका फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है ना, द कोर्ट ग्रांट्स परमिशन टू रिवोक देयर अपॉइंटमेंट। हाँ, कोर्ट से आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेटर जो है बाइज्ड हो रहा है, मेरे खिलाफ जा रहा है,
दूसरे वाले का साथ दे रहा है, मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, और कोर्ट समझती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, बाइसनेस हो रही है, तो कोर्ट हटा सकती है, ठीक है नहीं, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। In this case, the arbiter authority is considered irrevocable. Irrevocable माने जो चीज खत्म नहीं हो सकती, meaning that even if one of the parties is dissatisfied with the decision making process, they cannot unilateral यानी अपनी तरफ से रिवोक नहीं कर सकती आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी विदाउट गोइंग थ्रू लीगल चैनल, ठीक है, कोर्ट के थ्रू करवा सकती है, प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि ये बाइज्ड है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और इनोवेटिव सोल्यूशन फीस दैट मिस्टर अहमद और लारा, ये दोनों जो हैं इस बाइज्ड, अहमद बाइज्ड है या लारा बाइज्ड है, और वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे बल्कि 420 कर रहे हैं, दे वुड अप्लाई टू कोर्ट, कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई इसको हटाओ, विद द परमिशन, विदाउट दिस परमिशन, बगैर परमिशन के आर्बिट्रेटर को नहीं हटाया जा सकता, वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, इंटैक्ट माने वो हटेगा नहीं। आउटकम क्या है? द आर्बिट्रेशन काउंसिल फैसिलिटेट एन इम्पार्शियल एंड फेयर resolution of the dispute. Both parties are bound by the decision of the arbitrator. अब जो arbitration council ने हमने करवाया था, जरूरी arbitration council से करवाएं, आप किसी भी शरीफ आदमी को से कह सकते हैं तुम्हारे लिए arbitrator अपॉइंट कर दो, ठीक है, क्लियर। बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर, दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेटर का फैसला मानना पड़ेगा, एंड द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर रिमेन्स इन इफेक्ट अनलेस द कोर्ट इंटरवीन्स। कोर्ट इंटरवीन्स कर सकती है वो, अगर इम्पार्शियलिटी हो, 420 हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और या बाइसनेस हो, तो कोर्ट कर सकती है, वरना कोर्ट नहीं करेगी। ये भी इतनी सी बात थी मेरे ख्याल में। तो क्या देखा हमने कि ग्लोबल ने और इनोवेटिव ने क्या किया, थर्ड पार्टी थी आर्बिट्रेशन काउंसिल, उनसे कहा हमारा लिए आर्बिट्रेटर्स दो मांगे, उन्होंने अपॉइंट कर दें, उन्होंने दो कर दिए, अहमद और लारा को, ठीक है, ये भी कह सकते एक कर दें, ठीक है, या ये ग्लोबल और इनोवेटिव खुद ही अपने लिए क्या करते, एक आर्बिट्रेटर मुत्तफिक होके एक अपॉइंट कर लेते, या ग्लोबल कहती मैं सलमान खान को और इनोवेटिव कहते शाहरुख खान को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो दो आर्बिट्रेटर हो जाते, डिस्प्यूट में शाहरुख और सलमान दोनों बैठकर फैसला करते, ठीक है, बात समझे। और फैसला नहीं हो पाता तो फिर अंपायर को अपॉइंट किया जाता, अंपायर को कौन अपॉइंट करेगा, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल और इनोवेटिव, ग्लोबल का कौन है, शाहरुख है, और इनोवेटिव का कौन है, सलमान। तो क्या होगा कि सलमान और शाहरुख अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, वो अंपायर अपॉइंट करेंगे, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, फर्स्ट करें वो अपॉइंट कर लेते हैं आमिर खान को, तो आमिर खान अंपायर होगा, फिर आमिर खान फैसला करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो ये सवाल है हमारा, वो ये है, इस फोकस्ड है उसमें, ये दोनों पार्टीज अपॉइंट नहीं कर रही हैं बल्कि थर्ड पार्टी अपॉइंट कर रही है, ओके। कंक्लूजन क्या है, इन दिस एग्जांपल द एग्रीमेंट फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर थ्रू ए थर्ड पार्टी है, यानी हम इस सवाल में थर्ड पार्टी पे, लेकिन जरूरी नहीं थर्ड पार्टी हो, लेकिन चूंकि सेक्शन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है इसलिए हम बता रहे हैं। तो इसमें थर्ड पार्टी का क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल हो, इम्पार्शियल हो, और जो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे वो भी न्यूट्रल और पार्शियल होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए, ठीक है। ये इतनी सी बातें हो गया ख़त्म, समझ में आ गया। इस जो हमने सेक्शन पढ़ा उसका ताल्लुक है थर्ड पार्टी से, दो पार्टीज हैं, वो क्या कर रही हैं, एक थर्ड पार्टी से कह रही हैं हमारे लिए एक या दो या तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, ठीक है, खुद नहीं कर रही। ये सेक्शन इससे रिलेटेड है, मैंने लेकिन आपको और भी बैकग्राउंड दे दिया एडिशनल, ठीक है, समझ में आ गया। और ये देख लिया जो भी, और जो आर्बिट्रेटर होगा जो थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगी या ये खुद अपॉइंट करेंगे, वो उसको ये हटा नहीं सकते कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर। और कोर्ट की इंटरवेंशन कैसे होगी कि वो साबित करना पड़ेगा कि ये बाइज्ड है और हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, यानी ग्लोबल भी कह सकती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, या इनोवेटिव भी कह सकता है, ठीक है, कि ये है सारा मुद्दा। एग्रीमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय थर्ड पार्टी under an arbitration agreement, the parties involved may agree that the arbitrator will be appointed by a third party. So, वो agree कर सकती है, मतलब तो खुद ही appoint करती है normally. This third party can be specifically named in the agreement or referred to by their current office or position. जो आप थर्ड पार्टी होगी उसको किसी न किसी तरह आपको ये कहना पड़ेगा थर्ड पार्टी कौन है, उसका नाम डाल दें
या उसकी पोजीशन डाल दें, मस्जिद का पेश इमाम होगा, या आप लिख दें कि वो मंदिर का पुजारी होगा, या आप डाल दें कि मिसाल के तौर पे वो किसी डीसी सेंट्रल होगा, कमिश्नर कराची होगा, कोई रिटायर्ड जज होगा, ठीक है ना। उस थर्ड पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेगी। एक भी कर सकती है, दो भी कर सकती है, किसी कहने पे करेगी, इन दोनों के कहने पे। एक भी कर सकती है, दो भी कर सकती है, तीन भी कर सकती है, ठीक है ना। क्लियर। ये थर्ड पार्टी का कोई ना कोई क्लू देना होगा आपको कि उसकी का नाम या उसकी पोजीशन या उसका करंट ऑफिस का मतलब क्या है, नहीं उसका जहाँ कहाँ काम करता है और क्या उसका क्या ताल्लुक है, वो बताना होगा ताकि वो अपॉइंट करें। हमने ये कह दिया थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगी, तो थर्ड पार्टी कौन, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी पता ही नहीं कौन है। तो ये है कि आपको थर्ड पार्टी का नाम बताना पड़ेगा या उसका ओहदा बताना पड़ेगा। समझ में आ गया। या कोई उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। हमने कहा डिस्प्यूट होगा तो हम डीसी सेंट्रल से या डीसी साउथ से या असिस्टेंट कमिश्नर से वो अपॉइंट करेगा, तो ठीक है। सो की पॉइंट्स क्या है, अपॉइंटमेंट है इसमें बाय थर्ड पार्टी है, पे फोकस किया है। अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर और एम्पायर, जो अथॉरिटी है इसकी एम्पायर और उसकी वो अथॉरिटी जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती, उसके डिसीजन को मानना पड़ेगा। कोर्ट इंटरवीन कर सकती है अगर हम साबित कर दें कि ये बाइस था। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी कब हो सकती है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगी और साबित होगा कि इसने ये बेईमानी की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या तो हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई चार्जपीसी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बायसनेस नहीं है, आपको आर्बिट्रेटर का डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेशन में इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और इम्पार्शियलिटी होना ज़रूरी है। अगर आर्बिट्रेटर ने 420 की है, एक पार्टी से मिल गया है, तो फिर उसका डिसीजन काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद हो गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, अथॉरिटी भी हो गया, रिवोकेशन भी हो गया। डबल ए आर, अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट और रिवोकेशन हो गया खत्म। और गाँव में याद रखिए, देख लें अच्छी तरह, ठीक है ना। रिवोकेशन भी मैंने आपको समझा, रिवोकेशन हो सकती है अगर उसकी बाइसनेस पकड़ी जाए, और तो कौन करेगा, कोर्ट के थ्रू होगी, आप नहीं करेंगे, आपको डिसीजन मानना पड़ेगा। आप कह सकते 2 और 3 अभी समझ में आ गया। अब आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट है, ठीक है, मिसाल दी है हमने, थर्ड पार्टी कर सकती है मिसाल के तौर पे चेयरपर्सन और आर्बिट्रेशन काउंसिल या मस्जिद का इमाम, जो भी आप कह सकते हैं, किसी डीसी सेंट्रल या असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी कर सकते हैं। कोई मोहल्ले का शरीफ आदमी है, उसका नाम डाल दें उसका, या किसी औहदा डाल दें कोई, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, पार्टीज एग्री होंगी दैट द थर्ड पार्टी जो है, जो थर्ड पार्टी है कोई भी, वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और उसको बताएंगे कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, ये दोनों पार्टीज बताएंगी इस थर्ड पार्टी को। अथॉरिटीज वाला आर्बिट्रेटर क्या है, वो रिवोकेबल है, इसको नहीं हटाया जा सकता। रिवोकेशन कोर्ट की परमिशन से होगी और आपको साबित करना पड़ेगा कि इसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया है। कोर्ट की इंटरवेंशन होगी जब बाइसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो एक पार्टी कहेगी कोर्ट से, तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पार्टी अपॉइंटमेंट, चेयरपर्सन और मिसाल के तौर पर हमने कहा कोई भी एग्जाम्पल ये कि कोई भी ऑर्डर रखने, मैंने एग्जाम्पल में चेयरपर्सन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल रखा है, आप सकता मस्जिद का पेश इमाम रख लें, आप किसी कॉलेज का प्रोफेसर रख लें, किसी स्कूल का हेड मास्टर रख लें, ठीक है ना। कोई बुजुर्ग शख्सियत है आपकी मोहल्ले की, दोनों पार्टीज उस पर रिलाई कर लें कि आप अपॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। रिवोकेशन प्रोसेस क्या है, पार्टीज कोर्ट में जाएंगे और रिवोकेशन हो जाएगा। ये हो गया खत्म। जबकि आई होप समझ में आ गया होगा। फीडबैक जरूर दिया कीजिए, बट उस पर कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि मैं समझूँ। का कॉल क्या है कि अपने अंदर बुराई देखो, दूसरे के अंदर अच्छाई देखो। हम अपने अंदर अच्छाई देखते हैं, दूसरे के अंदर बुराई देखते हैं, उल्टा चलते हैं। और क्या फरमाया, मैं रसूल पाक का गुलाम। कौन कह रहा है, हज़रत अली। नबी पाक का बहुत बड़ा ओहदा है। सलवात पढ़ा कीजिए नबी पाक के नाम पे, मोहम्मद मोहम्मद, आप भी पढ़िए, ठीक है। और ये कॉल सलवात पढ़े मोहम्मद, और बात देख लेते हैं कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, और सलवात के साथ मोहम्मद, ये दुआ, ये हज़रत का कॉल पढ़ लेते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। क्या हम हर इंसान में ऐब है, एक दूसरे से कि ऐब के साथ हम एक दूसरे को कबूल करें।
अगर हम उसके ऐब निकालेंगे और उसे कबूल नहीं करेंगे तो हमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐब ना हो, और हम अकेले रह जाएंगे, क्योंकि ऐब निकालते निकालते हमें कोई आदमी बेऐब हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेऐब जो है वो पाक हस्तियाँ होती हैं, हम लोग पाक हस्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।